राणा बीजेपी के प्रवक्ता और शीशपाल सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए थे उत्तराखंड से, जिन्होंने अपनी अपनी बात जो है सामने रखी। बीजेपी जैसे पहले कहती आ रही है कि बजट बहुत अच्छा है, आम जनता के हित में है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता ने साफ तौर पर यही कहा कि ये बजट जो है सिर्फ हवाई घोषणाओं का ही पुलंदा है। चलिए सीधा रुख करेंगे दिल्ली का, जहां इस वक्त डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो एनईपी का ढोल पीटते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ एनईपी में जितना पैसा लिखा है उसको दूर देना तो दूर और पैसा कम कर देते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, लेकिन रोजगार इनके लिए इंक्लूसिव ग्रोथ में नहीं आता है। आज देश में बेरोजगारी की दर 8.3%, 8.3% है पूरे देश में। और अगर शहरों की बात करें तो शहरों में जो नौजवान बैठा है उसमें से 10% नौजवान बेरोजगार बैठा है। 10% बेरोजगारी शहरों में। इन्होंने पिछले बजट में वादा किया था कि हम 60 लाख रोजगार लेके आएंगे। कहां है वो 60 लाख रोजगार? क्या हुआ? अगले बजट में बताते तो सही। 60 लाख में से कितने रोजगार आए? कोई रोजगार पे बात नहीं है, कोई नई स्कीम रोजगार की नहीं है। कह रहे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या, कुछ एयरपोर्ट बना रहे हैं, कुछ सड़कें बना रहे हैं, अच्छी बात है, देश को एयरपोर्ट और सड़कें चाहिए। लेकिन जिस वक्त देश का लगभग हर 10वां युवा बेरोजगार है और जिनके पास रोजगार भी है उनकी हालत देख लो, कितने रुपए पर डे, 35 रुपए पर डे के ऊपर कितने लोग जी रहे हैं, उन सबको देखो तो आपको समझना पड़ेगा कि दुनिया ने इन चैलेंजेस को कैसे फेस किया है। इसमें कोई विजन नहीं दिख रहा है इनके बजट में कि बेरोजगारी से कैसे लड़ेंगे। जहां जहां लोगों को दुनिया में बेरोजगारी का सामना करना पड़ा, जिन जिन इकोनॉमीज को उन्होंने चैलेंज के रूप में लिया और कंजम्पशन बढ़ाया, खपत बढ़ाई। खपत बढ़ती है तो प्रोडक्शन बढ़ता है, ट्रेड बढ़ता है, उससे रोजगार पैदा होते हैं, उससे लोगों को इनकम बढ़ती है। तो खपत पे कोई काम नहीं है, कंजम्पशन पे कोई काम नहीं है। केवल कुछ एयरपोर्ट बनाने से थोड़ी रोजगार बढ़ जाएंगे। आपको कंजम्पशन इकोनॉमी बनाना पड़ेगा। इंडिया इज ए बिग कंजम्पशन मार्केट। आपके मार्केट को सारी दुनिया कंज्यूमर मार्केट के रूप में देख रही है और आप सोच रहे हो कि हम 4 कैपिटल प्रोजेक्ट बना के हम बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। बात ही नहीं है, बेरोजगारी की तो बात ही नहीं की बजट में। केवल कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर्स को फायदा देगा। ये कह रहे हैं इनकम टैक्स में छूट का बड़ा वादा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि साहब इनकम टैक्स में छूट दी, बहुत बड़ी छूट हो गई। मैं पूछना चाहता हूं, ये इनकम टैक्स में छूट का फायदा कितने लोगों को मिल रहा है? 50,000 रुपए की छूट दी है, किसको फायदा मिल रहा है? इस देश में कुल 4% लोग इनकम टैक्स देते हैं और इन 4% में भी केवल 4% के 10% लोग इस नई स्कीम को यूज कर रहे हैं, जिसका ये दावा कर रहे हैं कि नई स्कीम में हमने इतनी रिबेट बढ़ाई है। तो यानी कि 0.4% लोगों को 50,000 रुपए की छूट मिलने को हम बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। साहब गेम चेंजर है। क्या गेम चेंजर है? इसके उलट देखेंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रही है मैडम। अगर इंक्लूसिव ग्रोथ में कह रही है इंक्लूसिव ग्रोथ से डेवलपमेंट होगा, इस बजट में इंक्लूसिव ग्रोथ का खाका रखा गया है। कैसी इंक्लूसिव ग्रोथ है? जिसमें नौजवानों की बात नहीं है, जिसमें महिलाओं की बात नहीं है कोई, जिसमें किसानों की बात नहीं है, छोटे व्यापारियों की बात नहीं है, छोटी छोटी इनकम वाले लोगों की बात नहीं है, सुपर रिच की बात है। चंद सुपर रिच लोग, 5 करोड़ से ऊपर वाले जो इनकम वाले लोग हैं, उनको सरचार्ज 37% से घटा के 25% कर दिया गया। तो जो सुपर रिच लोग हैं उनको सरचार्ज में 37% से 25% की छूट मिल गई। आम आदमी को कुछ नहीं मिला। देश के 21 अरबपतियों के पास जितनी संपत्ति है उतनी 70 करोड़ भारतीयों के पास है, उतनी कुल मिला के संपत्ति। उन 70 करोड़ भारतीयों के लिए कुछ नहीं है, उन अरबपतियों के लिए 37% से छूट घटा के सरचार्ज जो है 25% कर दिया गया, उनको छूट मिलेगी। लोग इंतजार कर रहे थे कि महंगाई के जमाने में राहत मिलेगी, पेट्रोल और डीजल पे कुछ राहत मिलेगी, कुछ टैक्सेस कम होंगे, जीएसटी में जो जरूरी सामान है उस पर कुछ राहत मिलेगी, उस पर कुछ छूट मिलेगी, तो उससे कुछ सामान सस्ते होंगे। महंगाई के जमाने में रोजगार वैसे ही नहीं है और महंगाई से लोग जूझ रहे हैं। उस तरफ कोई नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई घोषणा नहीं है, कोई स्कीम नहीं है इनके पास में।
तो कुल मिला के देखें तो ना महंगाई से लड़ने के लिए योजना है, ना बेरोजगारी से लड़ने के लिए कोई योजना है, ना कंजम्पशन बढ़ा के छोटे व्यापारियों को आगे बढ़ाने की योजना है। कुल मिला के कुछ सुपर रिच लोगों को फायदा पहुंचाने का बजट है और देश को 15 लाख करोड़ के और कर्जे में गहराई से डुबोने का बजट है। और जितना कर्जा आज सरकार लेगी आने वाली पीढ़ियों के लिए उतनी मुसीबत खड़ी करेगी, ये हम सब देख रहे हैं। इस कर्जे को कैसे चुकाया जाएगा, कहां से चुकाया जाएगा, इसका कोई रोड मैप नहीं है। देश को कर्जे की आड़ में झोंकने का बजट है। कल मैंने एमसीडी के लोगों से बात की थी। आज मैंने इत्तेफाक से एमसीडी के ऑफिसर्स को बुलाया था, पूरे उनकी टीम को, और उनसे समझा था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने चुनाव में एमसीडी में वादा किया था कि उनकी गारंटी में से एक ये भी थी कि हम एमसीडी के हर कर्मचारी को हर महीने सैलरी दिलवाएंगे। अभी वहाँ नगर निगम में आप देख ही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में मेयर चुनने से लेकर उन सबसे कैसे आ रही है। उसके बावजूद मैंने आज सबको बुलाया और सबका रिव्यू किया और सरकार की इंटेंट भी उनको बताई कि सरकार चाहती है कि हर कर्मचारी की सैलरी हर महीने मिले, और उसके लिए जितना भी एमसीडी टैक्स कलेक्ट करती है, कैसे करती है, कहाँ से करती है, हाउस टैक्स से लेके उनके जो फीस हैं, अलग अलग तरह की लाइसेंस फीस हैं जो उनके पास आती हैं, उनका स्टेटस क्या है, उसका सबका रिव्यू किया और उनको पूरा रिव्यू करके उनको गाइडलाइंस दी हैं कि किस तरह से अपना कलेक्शन बढ़ाएं। और दिल्ली सरकार की ओर से जो पूरा पैसा चौथी किस्त का है, उसका भी मैंने आज फाइनेंस, एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों के साथ बैठ के रिव्यू किया, जो नॉर्मली फरवरी के महीने में ही जाता है, तो वो हमने पूरा रिलीज करने का कर दिया है। तो लगभग 2000 करोड़ का टोटल जो उनका है, वो सारा पैसा अंतिम किस्त जो हमारी फाइनेंस कमीशन के तहत जाती है वो उनका पूरा मिल जाएगा। उसमें कोई देरी नहीं होगी। फरवरी का महीने का पेमेंट होता है तो लगभग फरवरी के महीने में मिल जाएगा बहुत जल्दी, उसको भी तुरंत करा देंगे। और साथ साथ उनके भी टैक्सेस को और ठीक करेंगे, उनके टैक्स कलेक्शन सिस्टम को ठीक करेंगे। लेकिन केजरीवाल जी का वादा है दिल्ली के लोगों को कि नगर निगम कर्मचारियों की तनख्वाह हर महीने मिलेगी, तो उसकी दिशा में पूरा काम चल रहा है। और अब जो आज मैंने रिव्यू किया है उससे मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सारे सिस्टम के बाद जो मैंने उनको डायरेक्शंस दिए हैं, इसके बाद में जनवरी तक की तनख्वाहें हफ्ते भर में मिल जाएंगी। जो आपने तय की थी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जब मेयर का चुनाव दूसरी बार नहीं हो पाया था। किस तरीके से आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी आप लोग गए, अब क्या चुनाव हो जाना चाहिए और कहां? देखिए, दिल्ली के लोगों ने, जैसा अभी इत्तेफाक से पहला मुद्दा भी यही था कि भाई एमसीडी के कर्मचारियों की तनख्वाह समय पे नहीं मिलती। लोग एमसीडी में बीजेपी के शासन से वैसे भी दुखी थे। दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी के काम पे और केजरीवाल जी की गारंटियों पे भरोसा करके केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में एमसीडी में सरकार बनाने के लिए वोट दिया। भारतीय जनता पार्टी, जिसको बीजेपी को 15-17 साल के शासन के बाद लोगों ने हराया, दिल्ली के लोगों ने, अब बीजेपी किसी न किसी तरह की साजिश करके मेयर बनने से रोक रही है। हमें उम्मीद है कि बीजेपी इस बार लोकतंत्र का सम्मान करते हुए 6 तारीख को शांतिपूर्वक तरीके से आम आदमी पार्टी का मेयर बनने देगी, और उसके बाद में आम आदमी पार्टी का मेयर काम करेगा तो तुरंत चीज़ें काम। कुछ नहीं मिला। 325 करोड़ रुपए कुल मिला के, वो 1100 करोड़ रुपए होता है सारा मिला के। थैंक यू। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस वक्त मीडिया से मुखातिब थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने बजट को लेकर अपनी बात रखी और कहा कि ये बजट जो है सिर्फ और सिर्फ अमीरों को, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाला बजट है। सुपर रिच को ही सरकार ने फायदा पहुंचाने का काम किया है। और इस बजट में ना तो सरकार ने बेरोजगारी को कम करने को लेकर कोई विजन रखा और ना ही महंगाई को कम करने का सरकार के पास कोई खाका था। बजट में कोई विजन नहीं है। कंजप्शन पर कोई काम सरकार ने इस बजट में नहीं किया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि कंजप्शन बढ़ता है तो डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ती है तो उससे जो है रोजगार के नए अवसर भी पैदा होते हैं। लेकिन कंजप्शन, छोटे व्यापारियों को फायदा पहुंचाने का सरकार ने कोई जो योजना है इस बजट में नहीं रखी है।